नमस्कार। आज मैं जो उपाय आपको बताने वाली हूँ, ये उपाय आपको नवरात्रि से प्रारंभ करनी है और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इस उपाय से आपका भाग्य ही नहीं, आपका करंट सिचुएशन भी बदल जाएगा और साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम से अगर गुजर रहे हैं तो वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी, चाहे वो कितनी भी परेशानियों भरा समय क्यों ना चल रहा हो। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हर नवरात्रि हमारे क्लाइंट्स, हमारे सब्सक्राइबर अखंड दिया, ललिता अर्चन और साथ में चंडी पाठ का अंश ग्रहण कर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी बुकिंग नंबर्स दी गई हैं, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दुर्गा पूजा में इलायची का विशेष तौर पर उपयोग किया जाता है। खास तौर पर बिना इलायची के माँ दुर्गा को प्रसन्न करना असंभव, इसीलिए कुछ चीजों का विशेष तौर पर दुर्गा पूजा के समय में आपके पास होना बहुत जरूरी है। उन्हीं में से एक हर्ब होता है, वो है इलायची। तो इलायची को हम स्वाद के साथ साथ पूजा में भी इसका विशेष प्रयोग करते हैं। इस उपाय से आपको बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, जिनमें पहला लाभ होता है मनचाहा वर वधु, कर्ज से मुक्ति, धन का आगमन। अगर रुक गया है तो धन आ जाता है। साथ में अगर आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो वो सॉल्व हो जाती है। शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो शत्रु भी आपसे दूर भागता है। अगर स्वास्थ्य के लिए करना चाहते हैं कि बार बार बीमार हो जाते हैं तो भी आप दुर्गा पूजा में इलायची की जरूर प्रयोग किया कीजिए। और अगर आप अपनी काया पलट चाहते हैं यानी कि सौंदर्य चाहते हैं तो भी आप माँ दुर्गा की आराधना किया करें। इसमें कोई संदेह नहीं कि इनकी आराधना से आपको रूप रंग सौभाग्य की प्राप्ति ना हो और साथ में मनोवांछित फल की प्राप्ति भी ना हो। तो चलिए इस उपाय को बता देते हैं कि इस उपाय को कैसे और कब करना। तो जैसे ही नवरात्रि का पहला दिन शुरू होता है उसी दिन से आपको कुछ बातें याद रखनी है कि आपको पहले तो इलायची यानी हरी इलायची की मैं बात कर रही हूँ, ये अपने घर में लाकर रख दें। इसके बाद एक सुई ले, जो बड़ा वाला सुई होता है वो सुई ले और ये अपने पास रखें। इसके बाद आपको सफेद रंग का कोई भी तागा ले लेना है। करना क्या है कि दुर्गा पूजा के प्रथम दिन यानी कि नवरात्रि के प्रथम दिन आपको घी का दिया जलाना है। अगर आप अखंड दिया जलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप प्रतिदिन दिया जलाएंगे तो उस दिए में आप देंगे 2 इलायची, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिश्री और साथ में आपको थोड़ा सिनेमन पाउडर डालना है उस दिए में। इसके बाद वो सुई और तागा लेकर आपको इलायची के साथ बैठना है। एक एक इलायची यानी कि आपको 11 इलायची लेनी है। एक एक इलायची को जब आप पिरोएंगे तो फिर आप कहेंगे ओम दुम दुर्गाय नमः। उसके बाद आप अपनी मन की इच्छा कहेंगे। उसके बाद फिर आप ये सेकंड प्रोसेस में भी वही चीज रिपीट करेंगे, यानी कि एक इलायची डाला तो आपने कहा ओम दुम दुर्गाय नमः। उसके बाद आपने अपनी विश कही। उसके बाद फिर दूसरा पिरोया, फिर आप कहेंगे ओम दुम दुर्गाय नमः, अपनी विश कही। ऐसा ही आपको 11 इलायची के साथ करना है। जब इसका एक छोटा सा भी माला बन जाता है तो फिर आप इस माला को आप माँ देवी दुर्गा के चरणों में नहीं तो उनके हस्त में आप इस माला को चढ़ा सकते हैं। आपको मैंने 11 इलायची इसलिए कहा क्योंकि 11 इलायची एक संख्या है। आप इसे 108 भी कर सकते हैं, 21 इलायची भी प्रतिदिन कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप सामर्थ्य के अनुसार ही आप जितनी इलायची डालेंगे उतने बार इस मंत्र को बोलेंगे और अपनी इच्छा को आप बताएंगे। ठीक है, ऐसा आपको प्रतिदिन करना है। देखिए, सुनने में आपको लगेगा कि इतनी मेहनत, तो जी हाँ, अगर माँ को प्रसन्न करना है खास समय में, खास दिनों में, तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। उसके बाद जैसे ही 9 डेज कंप्लीट होता है, यानी कि आपने पहले दिन किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, जैसे ही आपने 9वां दिन खत्म कर लिया, 10वें दिन के दिन आप इन सारे इलायचियों को इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके आप किसी बॉक्स में आप रख दीजिए। वो बॉक्स आपका चांदी का बॉक्स हो सकता है, नहीं तो फिर कांच का कोई भी बॉक्स में आप या डिब्बे में आप इन सारे इलायचियों को खोलिए और फिर रख दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि प्रतिदिन आप इनमें से 2 इलायची लेकर अपने मुंह में रखें। इलायची अट्रैक्शन का काम करता है, यानी कि आपने जो भी माँ को चढ़ाया, जो भी पावर इन 9 दिनों में उस इलायची में आई है, वो इलायची का आप उपयोग करेंगे अपने साथ, अपने खाने में।
आप इसका प्रयोग घर के लोगों के लिए कोई मीठा बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, तो भी आप इस इलायची का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रयोग से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। अगर इसका एक और पार्ट भी है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इसे यूज़ नहीं करना है, तो 10वें दिन आपको सारी मालाएं कलेक्ट कर लेनी है और इसे किसी गंगा नहीं तो किसी नदी में प्रवाहित कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपकी मन की इच्छा बहुत जल्द पूर्ण हो जाती है। तो आपने जो 9 दिनों तक जो इलायची की माला बनाई, वो माला आप 2 प्रकार से यूज कर सकते हैं। यानी कि आप खाकर अपने मुंह में रखकर आप इसका पहला प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप सारी मालाओं को एकत्रित करके जल प्रवाह कर देंगे। इससे बहुत जल्दी आपको दिखने लगेगा कि आपकी सारी मनोकामनाएं कैसे पूर्ण हो रही है। देखिए, हम क्रिया तो 9 दिन की बताते हैं, लेकिन लोग रिजल्ट तुरंत चाहते हैं। माँ का आशीर्वाद अगर हुआ तो माँ आपको 3 घंटे के अंदर आपको मनचाहा वर प्रदान करती है। यानी कि आप अगर बहुत बेसब्री से कोई चीज मांग कर रहे हैं तो वो आपको 3 घंटे के अंदर वो मिल जाता है। लेकिन मानिए 3 घंटे के अंदर आपको नहीं भी मिला, तो फिर आपको ये निश्चित जरूर हो जाना है कि आपने जो दिल से मांग की है वो आपको मिलेगा जरूर, क्योंकि ये माँ के आगे हमने सारी अपनी इच्छाएं बता दी है। अब इसका जो दूसरा प्रयोग आपको करना है इलायची के साथ, इसका जो दूसरा प्रयोग आपको करना है कि आपको प्रतिदिन माँ के हवन में या फिर आप जो भी अग्नि प्रज्वलित करते हैं उसमें आपको 2 लौंग और 1 आपको कपूर का टुकड़ा लेकर आपको उसकी आरती माँ को करनी है। यानी कि आपको 14 बार आपको माँ की आरती करनी है। अब ये 2 इलायची, ये 2 कपूर आप गुलाब के फूल के अंदर भी रख सकते हैं, लाल गुलाब के फूल के अंदर, नहीं तो फिर आप किसी पात्र में रखकर भी आप माँ देवी दुर्गा की पूरी श्रद्धा के साथ आप आरती कर सकते हैं पूर्ण 14 बार। 14 बार ही विधान होता है कि जब आप माँ की आरती करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप चना और हलवा का भोग आप इस नवरात्रि माँ को खुश करने के लिए आप भोग लगा सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको त्रिम मंत्र के बारे में बताया है कि कामाख्या माँ का अर्चन यानी कि हवन। इस समय में खास तौर पर प्रतिदिन आप लौंग के साथ यानी 9 लौंग के साथ आप प्रतिदिन कपूर में आप त्रिम स्वाहा बोलकर 9 बार रात्रि के समय आप जरूर इसका हवन करें। इससे भी आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, वेल्थ होता है, कर्ज उतर जाता है और साथ में अगर कहीं पर भी कोई भी कार्य आपका अटका पड़ा हुआ है वो मार्ग आपके खुल जाते हैं। साथ में इस समय में, इस नवरात्रि में विशेष तौर पर माँ की आराधना के लिए सप्तशती का पाठ हर कोई करता है। जो नहीं कर पाता वो सिद्धकुंजिका का पाठ करता है और साथ में अर्चन करते हैं। साथ में आप जब हवन करते हैं तो ये अनिवार्य हो जाता है कि इसके बाद ही आपको श्री शुक्तम और कनक धारा का पाठ करना भी चाहिए। अगर आप धन के लिए ये प्रयोग कर रहे हैं तो ये विधान जरूरी है। और साथ में अगर जीवन में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, माँ की ब्लेसिंग्स चाहते हैं, पूरा आशीर्वाद चाहते हैं, तो फिर ये बहुत ही जादुई और प्रमाणित उपाय है जिससे आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना होता है। तो अगर आप जो भी चाहते हैं, धन चाहते हैं, मनचाहा वर वधू चाहते हैं, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, प्रेम में कोई अनबन चल रही है, कर्ज में डूब गए हैं, स्वास्थ्य खराब है, या फिर आप अपने रंगत और रूप में भी आप निखार चाहते हैं, तो ये एक विशेष समय होता है जिस समय में आप जो भी कामना करते हैं वो कामना आपकी पूर्ण होती है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।